हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुड विल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। पीछे आप लोग देख सकते हैं कि आज क्या शुरू होने वाला है। बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर को ना पहले करना चाहिए था, सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन हम लोग शुरू किए परसेंटेज से। एक्चुअली हम लोगों की सोच ये थी कि एग्जाम के अंदर ना अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अर्थमेटिक से। जैसे सपोज कर लें कि 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, तो लगभग लगभग मान के चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चन ना आपका अर्थमेटिक का होता है। प्रीवियस ईयर आप सेट उठा के देखेंगे तो किसी किसी शिफ्ट में 15, किसी किसी शिफ्ट में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 15 से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो अर्थमेटिक वाले पोर्शन से ही होते हैं। इसीलिए हम लोगों का वो था कि पहले ना अर्थमेटिक को समाप्त किया जाए, क्योंकि ज़्यादा पार्ट वहीं से कवर हो रहा है। और अर्थमेटिक जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हम आपको ना नंबर सिस्टम वगैरह दिखाएंगे। खैर, नंबर सिस्टम जो है ना, बड़ा आसान चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप ना इसको भी पढ़ने के बाद श्योर नहीं हो सकते कि सर हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखना है, देखेंगे। जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं कि उतना देख लें। और अर्थमेटिक परसेंटेज से शुरू, मेनली परसेंटेज पे बेस्ड अर्थमेटिक के लगभग चैप्टर्स होते हैं, इसलिए हम लोग क्या किए थे कि परसेंटेज से शुरू किए थे, मिलते जुलते चैप्टर एक सीरीज चलाए थे। अभी बारी है नंबर सिस्टम की, आज पहला क्लास देखेंगे। और जैसा कि हर क्लास में हम आपको कहते आए हैं कि शुरुआत में ही सारा कॉन्सेप्ट देख पाना, सीख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आएंगे तो उन उसके पीछे के बेसिक्स को, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे, करते चलेंगे। अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं कि पहले शुरुआत में सारा कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाना शुरू करें। बहुत समय वैसे खिंच जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे चीज़ों को सीखेंगे, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर ढंग से कम समय में चीज़ों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। और आपको ये पता है कि आपके एग्जाम के अंदर ना थ्योरेटिकल पार्ट तो आता नहीं है, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर चले जाइए। हाँ, थोड़ा बहुत है कि आजकल क्वेश्चन ऐसे वैसे पूछे जाते हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जहाँ पे ना आपसे ना इनडायरेक्ट वे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एकमात्र समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम ही है जहाँ पे पूछा जाता है। खैर, उन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। जल्दी जल्दी क्या करते हैं भैया, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो एकदम पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे जैसे नया नया क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उसके पीछे के मिस्ट्री को सोल्व करते चलेंगे आगे। ठीक है जी, तो चलिए आपके सामने जल्दी से हम पहला क्वेश्चन फेंकते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये CUET 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी पैटर्न का। लेकिन वहां पे अंतर बस एक था कि जैसे यहां पे पूछा जा रहा हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी पॉसिबल यूजिंग 219384। ठीक है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर पॉसिबल। सेम यही क्वेश्चन 2022 के CUET में पूछा गया था, उसी को देख के हम लोग यहाँ पे इसको डाले थे एक्चुअली। लेकिन वहां पे हुआ क्या था ना कि आपके पास ना लेटर दिए गए थे, 5-6 लेटर दिए गए थे। अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर सेट कहीं से मिले तो आप देखिएगा, लेटर 7 लेटर दिए गए थे। थेरेपी, THERPY, इसी तरह से कुछ लेटर था। और ये कहा गया था कि उन लेटर्स को रीअसेंबल कर, मतलब इधर उधर रीअरेंज, रीअसेंबल जो कहिए, इधर उधर मिला के टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन था। लगभग उसी तरह का ये क्वेश्चन है, बस अंतर ये है कि वहां पे अल्फाबेट्स थे आपके पास और यहाँ पे ना डिजिट्स हैं। वहां पे आपको वर्ड बनाना था, यहाँ पे आपको नंबर बनाना है। चीजें एग्जैक्टली सेम है, दोनों जगहों पे सेम मेथड आपको लगाना है, सेम तरीके से सोल्व करना है, अंतर कुछ भी नहीं है। समझिएगा ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं। छोटा करने का मतलब, पहले इस क्वेश्चन को आप मत देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए मत देखिए। आप बस ये देखिएगा कि अगर सवाल होता, मान लेते हैं हम दिए होते 3, 8 और 1, मान लीजिए कि ये 3 डिजिट दिए होते हैं, और हम आपसे कहते हैं कि भाई साहब इन तीनों से ना आप 2 डिजिट वाले नंबर बनाइए, 2 डिजिट वाले
नंबर बनाइए, कितने नंबर बनेंगे? तो आप कहेंगे सर एक तो सीधे सीधे दिख रहा है कि सर 38 बन जाएगा, दूसरा 31 बन जाएगा, उसके आगे 81 बनेगा, 83 बनेगा, उसके आगे 18 बनेगा और 13 बनेगा। इसके अलावा दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। उसके आगे एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर 11, 33 और 88 ये बना सकते हैं। तो जब सवाल ये कहा जाए कि टोटल कितने बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा, टोटल कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 9 बनेंगे। लेकिन हम कहें कि टोटल ऐसे कितने बनेंगे जहां पे रिपीटेशन न हो, मतलब डिजिट्स को रिपीट ना किया जा सके, तो उस केस में आपको पता लगेगा 6 बनेगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ डिजिट कम थे और छोटा, बहुत छोटा छोटा नंबर बनाना था, इसलिए आप आसानी से बना के काउंट कर लिए। लेकिन अगर डिजिट्स ज्यादा हो जाएं और बड़े बड़े नंबर बनाने हो, तो वहां पे आपको पता है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तो वैसे केस में सोल्व करने में ना बहुत दिक्कत आएगी। आप लिख के तो भूल ही जाइए कि काउंट कर पाएंगे, एक एक को लिख के काउंट कर लें। अगर काउंट करने जाते भी है ना, तो रास्ते में एक आध दो चार छूटा होगा, पता नहीं चलेगा, या हो सकता है दो चार रिपीट हो जाए, वो भी पता नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ना गलती गलती तो होगी ही होगी, साथ में आपका ना समय भी बहुत ज्यादा खराब होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है? खैर, इसको ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भारी भरकम कुछ टर्म हम आपको बताना नहीं चाहते, वो 11-12 के सिलेबस में है। हम वैसे आप कुछ भी आपको हम नहीं बताना चाहते। आप देखिएगा हम इसको कितना आसान तरीके से आपको सोल्व करना सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो, हाँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर केवल ये पूछा हो कि टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी, कितने नंबर बनेंगे, तो उस केस में ना आपको रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन नहीं सोचना है, बस टोटल काउंट करना है 9। जब तक ये कंडीशन ना दिया हो कि डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं, तब तक आपको सबको लेना है। जब ब्रैकेट में दिया हो कि रिपीट नहीं करना है, तभी आप 6 लीजिए। अब सुनिएगा कैसे बनता है ये। हम आपको कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या बनानी है। आप क्या करिए, बस समझने के लिए ना ऐसा 2 बॉक्स बना दीजिए छोटा छोटा, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे कि पहले प्लेस पे क्या डालें। आप कहेंगे सर 3, 8 और 1, इन तीनों में से कुछ भी डल सकता है। इन तीनों में से कुछ भी डल सकता है मतलब आपके पास कितने नंबर हैं चुनने के लिए? तो आप कहेंगे सर एक 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 1 है, मतलब कुल मिला के आपके पास ना 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप इन तीनों में से कोई एक डाल सकते हैं। दूसरे पे भी तो आप कहेंगे सर इन तीनों में से कोई भी एक डाला जा सकता। इसका मतलब 3 × 3 डायरेक्ट आप कहेंगे सर 9 पॉसिबिलिटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई क्यों किए, तो हम आपको बताते हैं। ये 3 एक बार इसके साथ लग के बनाएगा, एक बार इसके साथ लग के बनाएगा और एक बार इसके साथ लग के बनाएगा। और वैसे ही 8 भी आप देखेंगे इन तीनों के साथ लग के बनाएगा, और 1 भी आपको पता चलेगा इन तीनों के साथ लग के बनाएगा। तो यहां पे एक बात आपको समझ में आ गई कि इधर वाले जो 3 डिजिट है ना, उधर के तीनों डिजिट के साथ पेयर बनाएंगे। इसका मतलब 3 और उधर का 3 मिलके टोटल 9 पेयर पॉसिबल है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर कह दे कि रिपीट नहीं करना है, ध्यान से सुने हमारी बात को, अगर कह दे कि सर रिपीट नहीं करना है, उस केस में पहले पे तो 3, 8 और 1, इन तीनों में से तो कोई जाएगा ही जाएगा। सपोज कर लेते हैं, चलिए पहले पे हम 8 डाल लिए, अब दूसरे पे 8 डालेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब कि दूसरे पे केवल 3 और 1 जा सकता है, 8 नहीं जाएगा, क्योंकि 8 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो दूसरे के लिए आपके पास केवल 2 पॉसिबिलिटी है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सर वहां से 6 हमारा आंसर आ गया। अब यहां पे भी मल्टीप्लाई करने के पीछे के लॉजिक को समझ लीजिए। ये दोनों से बनाएगा, वैसे ही ये भी दोनों से बनाएगा, वैसे ही ये भी दोनों से बनाएगा। सॉरी 8 तो खैर खत्म ही हो गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। 3 3 8 1, 8 चला गया, 3 और 1, यहां से 3, यहां से 2, टोटल 6। बात समझ में आ गई हम आपको क्या कहें? कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको बात ना, इसको आप इस ढंग से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहां भी हम 8 लिखे होते हैं, रुक जाइए, हम आपको ना वो मल्टीप्लाई वाला मेथड बता देते हैं। मान लीजिए कि यहां भी 8 होता, तो पहले ये 3 जो है ना, ये इसके साथ और इसके साथ बनाता, 3 के साथ नहीं बनाता। वैसे ही 8 इसके साथ और इन दोनों के साथ बनाएगा। आप कहेंगे जी सर।
अच्छा, एक के बारे में सोचे तो इधर भी बनाएगा और इधर भी बनाएगा, मतलब इधर का तीनों आपको समझ में आ रहा है ना कि दो दो पेयर बना रहा है, या फिर इधर का तीनों उधर जाके दो दो पेयर बना रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं सर टोटल 6 पेयर बनेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अब आपके पास जो सवाल होगा ना वो कर लेंगे, ठीक है। सीखिएगा धीरे धीरे, अभी 3 4 5 सवाल बैक टू बैक लगाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाना है आपका। सुनिएगा ध्यान से। अब सवाल ये कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी पॉसिबल यूजिंग 219384 दीज डिजिट्स, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर पॉसिबल। मतलब पॉसिबल कहा गया है भाई, रिपीट आप कर सकते हैं, 4 अंकों की संख्या बनानी है भाई साहब, ठीक है। 4 बॉक्स दे दिए, पहले पे आप कहेंगे सर 2, 1, 9, 3, 8 और 4, इन 6 में से कोई भी जा सकता। रिपीट करना है, यहां भी कोई भी जा सकता, यहां भी कोई भी जा सकता और यहां भी कोई भी जा सकता। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 6 6 36, 216 और 216 सर 1296, टोटल 1296, 1296, 1296 नंबर बनेंगे। अब बताइए कि क्या सर इसको लिख के हम काउंट कर सकते थे क्या? कभी नहीं कर सकते थे, चाहे जो कर लें आप, लिख के काउंट नहीं किया जा सकता। अगर 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 सवाल ये बोला होता, ये तो ठीक है, ये बोला होता कि रिपीट नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिपीट नहीं करने बोला होता कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, उस केस में आप क्या किए होते हैं कि मान लीजिए इनमें से कोई एक डाल दिए, यहां पे 2, अब 2 आपको पता है कि ये आगे कहीं नहीं जा सकता, तो आगे जाने के लिए आपके पास 1, 9, 3, 8 और 4 इतने बचे हुए हैं, मतलब कि 5 है। अब इसमें से फिर कोई मान लीजिए एक यहां पे चला गया, अब एक आगे नहीं जा सकता, मतलब कि 9, 3, 8 और 4 बचा रहेगा सर, टोटल यहां पे 4 बने। इसमें से भी सपोज कर लें एक 9 चला गया यहां पे, मतलब 3, 8 और 4, यहां पे 3 ही आएगा। जब जब नॉन रिपीटेशन दिया हो ना तो एक एक घटाते जा सकते हैं, क्योंकि एक एक उधर ब्लॉक होता चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनमें, 6 पच्चे 30, चौका 120 और गुड़े 3 360। लीजिए सर, दोनों ऑप्शन में था, संयोग से ऑप्शन में दोनों रखा गया था। तो क्या इस लॉजिक को समझ पाए हम? आपको क्या बताएं कि अगर अगर टोटल कितने नंबर बने हो या फिर रिपीटेशन अलाउ कहा गया हो, उस केस में जितने डिजिट का बनाना है उतनी बार आप टोटल डिजिट्स को क्या करिए, रिपीट कर दीजिए ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। और बोला हो रिपीट नहीं करना है तो उस केस में एक एक कम करके आगे बढ़ते चले जाइए। एक एक कम इसलिए करेंगे कि जो नंबर पहले पे डल गया वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो 6 से घट के 5 हो जाएगा। जो दूसरे पे डल गया फिर वो आगे तीसरे चौथे पे नहीं डल सकता, तो वहां एक को खत्म कर दीजिए, मतलब एक एक कम करके आगे बढ़ते चले जाइए। अब इसी पैटर्न के 2 3 क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत जो भी कंफ्यूजन बाकी रह गया होगा अगले सवाल में हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है सर। चलें अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा, इस सवाल को देखिए, सेम सवाल रखे हैं यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी पॉसिबल यूजिंग 57620 दीज डिजिट्स व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। अब बताइए कि 2 सेकंड में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा। टोटल कितने डिजिट है सर? 5 डिजिट है टोटल, और 3 अंकों की संख्या बनानी है। डायरेक्ट 5 गुड़े 5 गुड़े 5 कह दीजिए सर, 125 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो फिर से वही बता दें हम आपको कि 3 डिजिट वाली संख्याएं बनानी है। यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 7 6 2 0, इन पांचों में से कोई आएगा। 5 7 6 2 0, इन पांचों में से कोई आएगा। 5 7 6 2 0, इन पांचों में से कोई आएगा। और आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 बनेगा। हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए रिपीट नहीं करना होता तो पहले पे 5 जाता, दूसरे तक जाते जाते 1 कम हो जाता, क्योंकि 1 पहले ही ब्लॉक हो गया है, तो दूसरे तक 4 बचता, तीसरे तक 2 ब्लॉक हो जाता, मतलब कि 3 ही बचता। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 60 बनेगा। खैर रिपीटेशन बोला गया था इसलिए 125 होगा। अगर बोला होता व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर, सपोज कर लें ये बोला होता नॉट अलाउड, फिर उस केस में आपका 60 आंसर होता। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो जल्दी से एक अगला क्वेश्चन करके दिखाइए सर, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हम एक छोटा सा ना आपको छोटा सा चेंज करना चाहेंगे यहाँ पे। एक मिनट,
ये हम चेंज करना चाहते हैं। अब करिए इसको 4 डिजिट, ये 3 को मत देखिए, ये 3 को नहीं देखना है। अब चाह के भी नहीं देख पाएंगे जी। लीजिए जी, पेंट करनी है पूरा हम इसको, इसको भी पेंट कर देते, रुक जाइए। आपको क्या देखना है सर? आपको ये देखना है। ओहो, आपको ये देखना है। बताइए सर, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी पॉसिबल यूजिंग 25891, ठीक है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड कहा है तो कोई भी बच्चा कह सकता सर 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4। पहले पे तो सर 2 5 8 9 और सॉरी 1, इन पांचों में से कोई चला जाएगा। मान लीजिए कि हम 8 को डाल देते हैं यहाँ पे, तो दूसरे पे 2 5 9 और 1, केवल 4 बचेगा। सपोज कर लीजिए इस बार हम 2 डाल लेते हैं, यहाँ पे 2 डल गया, तो यहाँ पे केवल 5 9 और 1 बचेगा सर, 3 बचेगा। इसमें से भी एक चला गया, सपोज कर ले 9, तो यहाँ पे केवल 5 और 1 बचेगा, मतलब कि 2। आपको बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 60 गुणे 2 120। सर 120 इसका आंसर होगा। क्या चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही सर? क्या चीजें क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दें। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए सर अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाएं। ये देखिए सर, मजा आएगा सर इस बार। देखिए ये क्वेश्चन जो कर लिया, समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका। हाउ मेनी 4 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 5 नेचुरल नंबर्स, यूजिंग 5 नेचुरल नंबर्स एज डिजिट when repetition of digits are not allowed? How many 4 digit even numbers can be formed using 5 natural numbers? Using, एक चीज छूटा हुआ है, यहाँ पे डाल लीजिए using, यहाँ पे डाल लीजिए ये फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एज डिजिट when repetition of digits are allowed। ठीक है, मतलब कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का उपयोग कर कुल कितने सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, आपसे ये कहा गया है। अब सवाल ये है कि हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये नेचुरल नंबर क्या होता है, आप सब समझ रहे होंगे। नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर, वैसे ही सवाल में कोई कोई नया चीज आएगा, हम आपको साथ में बताते चलेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है सबको पता है, एज ए मैथ्स स्टूडेंट आप लोग भली भांति इस चीज से फैमिलियर होंगे। नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, मतलब वैसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। ठीक है, गिनती करने के लिए 1 2 3 4 कहां तक सर, इनफाइनाइट तक। अगर हम आपसे कह दें कि सर इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप गिनती कहां से शुरू करेंगे, 1 से कहां तक जाएंगे, पता नहीं कहां तक जाएंगे, मतलब 1 से शुरू होता है, ये कंफर्म है। तो नेचुरल नंबर वैसे ही 1 से शुरू होता है, आपको ये पता चल गया। और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लेना है, इसका मतलब 1 2 3 4 और 5, यही होगा 5। और आपसे कहा गया है कि 4 डिजिट इवन नंबर। अब रहा सवाल, नेचुरल नंबर तो समझ में आ गया, इवन नंबर क्या होता है तो आपको ये भी पता है, जो 2 से डिविजिबल होता है। अच्छा, जो 2 से डिविजिबल होता है इसका मतलब क्या सर, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8, इन पांचों में से कुछ भी हो, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8, इन पांचों में से कुछ भी हो उसको इवन नंबर कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। हम आपसे एक एग्जांपल दें, 3 7 1 5 4, सर ये इवन है कि ऑड है? आप कहेंगे सर ये इवन नंबर है। कैसे पता चला?
तो सर ये लास्ट में 4 है, आपने बताया था कि जहां पे लास्ट में 4 हो वो इवन हो जाता है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता चलेगा ये सबका सब ऑड है, बस लास्ट वाला ही बताता है। अगर वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल ले लें, 20648 अगर ये ले लें तो आपको पता चलेगा भले ही इतना इधर सबका सब इवन है, लेकिन बस एक ऑड होने के कारण क्या होगा, सब ऑड हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपसे ना क्या कह रहा है सर, इवन नंबर कितना बनेगा, 4 डिजिट वाला कितना इवन नंबर बनेगा। आइए बनाना शुरू करते हैं 4 डिजिट। ठीक है, पहले पे तो आप कहेंगे सर इन पांचों में से कुछ भी जा सकता, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कुछ भी जा सकता। आप कहेंगे दूसरे पे क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसमें से भी कोई भी जा सकता सर। तीसरे पे 1 2 3 4 5, कोई भी जा सकता। लेकिन आखिरी पे अगर आपको इवन बनाना है तो आप खुद बताइएगा, इवन बनाने के लिए 1 जा सकता, नहीं जा सकता, 3 जा सकता, नहीं जा सकता, और 5 भी नहीं जा सकता। मतलब आखिरी पे केवल 2 और 4 जाएगा तभी इवन बनेगा। मतलब आखिरी के लिए आपके पास केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। बात समझ में आई क्या? केवल आखिरी में 2 पॉसिबिलिटीज है। आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 पचे 25, पचे 125, दूना 250, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे सर? टोटल 250 इवन नंबर बनेंगे, टोटल 250 इवन नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको दिखाएं। ठीक है सर, बहुत आराम से कर रहे हैं, समय लेके कर रहे हैं, आपको करना है, सीखना है, समझना है। देखिए अगर इवन समझ चुके हैं तो ऑड आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यहां भी रिपीटेशन अलाउ कहा गया है। 3 डिजिट ऑड नंबर, देखिए यहां पे है ना क्लियरली, फर्स्ट 6 होल नंबर, पिछली बार गड़बड़ हो गया था। होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और होल नंबर्स। बात समझ में आई? मतलब प्राकृत संख्याओं के श्रेणी में अगर जीरो आ जाए तो उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सवाल को हम बाद में देखेंगे, बस ये देखिए कि फर्स्ट 6 होल नंबर कहा है, मतलब कि 0 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 6 होल नंबर हो गए जी सर, 6 होल नंबर हो गया। अब क्या बताना है, क्या बनाना है इससे सर? 3 डिजिट वाला ऑड नंबर, 3 डिजिट के ऑड नंबर बनाने हैं। देखिएगा ये बड़ा लॉजिकल सवाल है जी, गलती मत करिएगा। ये सवाल हम देंगे ना आपको करने के लिए तो 100 में 95 स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, पूरा सीखने के बाद भी। हम आपसे कहें कि सर पहले पे कौन कौन जा सकता है, तो आप कहेंगे सर 0 1 2 3 4 5, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन आप खुद बताइए, क्या कोई नंबर 0 से शुरू होता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, 0 से कोई शुरू नहीं होता है। इसका मतलब ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब पहले पे नहीं जा सकते हैं। अगर हम कह दे सर 072, तो ये 2 डिजिट नंबर है कि 3 डिजिट नंबर है? भाई भले ही यहाँ पे आप 3 डिजिट का उपयोग किए हो, लेकिन है तो एक्चुअल में 2 ही डिजिट ना, ये 0 का कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी होता है। तो 0 पहले पे नहीं जा सकता, इसका मतलब 0 को छोड़ के ये बाकी के 5 चले जाएंगे यहाँ पे। अब रहा सवाल, क्या 0 दूसरे पे जा सकता है? आप खुद बताइएगा, क्या 702 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, 0 कहीं भी हो सकता है पहले को छोड़ के। मतलब यहां पे काउंट करेंगे तो टोटल 5 आएगा। यहां पे एक ट्विस्ट है, यहां पे एक ट्विस्ट है। अरे सर 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 ऐसी गलती नहीं करनी थी ना, 1 मिनट सर। यहां पे तो पूरा यहां पे तो पूरा 6 हो जाएगा ना, क्योंकि यहां तो 0 भी फ्री हो चुका है। ठीक है सर, यहां पे टोटल इन 6 में से कोई भी जा सकता। अब ऑड बनाना है तो ऑड बनाने के लिए या तो ये जाएगा, अच्छा सर, या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। 1 3 और 5, इन्हीं तीनों में से कोई जाएगा ना। अगर यहां पे 4 डाल देंगे तो वो इवन हो जाएगा, अगर 0 भी डाल दे तो भी इवन हो जाएगा। इसका मतलब ऑड बनाने के लिए 1 3 5 इसी तीनों में से कोई जाएगा। आप इनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो पता चलेगा कि सर टोटल 90 नंबर्स पॉसिबल हैं, जो कि ऑड भी हो, साथ में 3 डिजिट वाले भी हो, और साथ में फर्स्ट 6 होल नंबर्स द्वारा बनाए गए हों। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं हो तो सर जल्दी से अगला क्वेश्चन दिखाइए।
देखिए एक और क्वेश्चन आया, गलती मत करिएगा जी, एक पैटर्न के इतने सारे क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा दिए गए कि आप लोग एग्जाम में जाएं तो कम से कम ना इसको हवा की तरफ फूंक मार के उड़ा दें, फूंक मारें और उड़ जाए। ठीक है सर, बताइए जल्दी से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाउ मेनी 4 digit numbers are possible, those are exactly divisible by 5 using these 597015 and repetition of digits are allowed। देखिएगा यहाँ पे देखिए सवाल वही है, बस पूछने का अंदाज बदल गया है। सवाल ये कह रहा है कि 4 डिजिट वाले कितने नंबर पॉसिबल हैं जो कि 5 से डिविजिबल हों। आप बताइएगा कि 5 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है। हम आपसे बस छोटा सा एक सवाल पूछना चाहते हैं, सर 46139 क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? कोई भी बच्चा देख के ही कह सकता सर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। इसका मतलब कि लास्ट में 0 और 5 होगा तभी वो डिवाइड होगा, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता। 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई भी होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही? तो आपके पास टोटल कितने नंबर हैं सर? आपके पास टोटल 6 डिजिट हैं, सॉरी नंबर नहीं डिजिट, कितने हैं? 6 डिजिट हैं और 5 से डिविजिबल बनाना है तो काउंट करते चलिए ना, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अभी हम बता चुके हैं कि पहले पे 0 के अलावे सब आ जाएगा, 0 के अलावे सब आ जाएगा, मतलब कि 2 9 7 1 5। पहले पे इन पांचों में से कोई आएगा, सब आजाद हो जाएंगे बाकी के लिए सब आजाद हो गए। लेकिन आखिरी में समझिएगा, आपको आखिरी में या तो 0 रखना है या तो 5 रखना है, क्योंकि 5 से डिवाइड करना है। तो आखिरी के लिए केवल 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, 5 छक 30 छक 180 गुणे 2 360, टोटल 360 नंबर बन पाएंगे सर। टोटल 360 ऐसे नंबर बनेंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है सर जी, बात समझ में आ गई? जी सर, बात समझ में आ गई और मजा भी आ गया सर। जल्दी से अगला क्वेश्चन दिखाइए। लीजिए सर, अगला क्वेश्चन जो आया थोड़ा सा वो डिफरेंट तरीके से आया। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको लॉजिक भी बताएंगे और डायरेक्ट ना ऑप्शन देख के 2 सेकंड में उड़ाने का भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। सुनिएगा, कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग एनी डिजिट। आपसे ना ये कह रहा है कि 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी किसी भी अंक का प्रयोग कर, किसी भी अंक का। कुल मिला के आपसे ना इनडायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। भाई संख्या काउंट करके बताइए 5 अंकों की कितनी होती है। तो सुनिएगा कितनी होती है, हम आपको बताएं। यहाँ पे देखिएगा, आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है। पहले ना आप ये मेथड सीख लीजिए, फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट करिएगा। आपको पता है कि टोटल कितने डिजिट होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? आप कहेंगे सर 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या इन्हीं में से कोई पॉसिबल है कि नहीं? इन्हीं में से। तो पहले पे बस 0 नहीं जाएगा, इसका मतलब 9 कोई भी जाएगा। 9 जाएगा कि नहीं जाएगा? 9 जाएगा। दूसरे पे भाई साहब पूरा 10, यहां पे पूरा 10, यहां पे पूरा 10 और यहां पे भी पूरा 10। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चलेगा सर 9 पे 4 जीरो, 9 पे 4 जीरो सर 90,000। अब इस सवाल को कर देखिए, ये तो लॉजिक हो गया जैसे करते आ रहे थे उस लॉजिक से, लेकिन आपको कैसे लगाना है सिंपल साधारण तरीका समझ लीजिए कि 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंकों की संख्या बनानी है, आपको ना क्या करना है, 9 लिखना है और 5 अंक बनाने के लिए 4 जीरो चिपका देना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। और इसके पीछे का एक और लॉजिक होता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है सर 99,999। तो अगर 1 से 99,999 तक देखें तो टोटल 99,999 संख्याएं हो गई। और शुरू कहां से? तो आप कहेंगे सर शुरू तो वो 10,000 से हुआ है, इसका मतलब कि 99,999 जो है ना वो वेस्टेज है, वो 4 अंकों की है। अगर उसमें से निकाल दें तो इस लॉजिक से भी पता चल जाएगा सर 90,000। तो एक ही सवाल को सोल्व करने का कई सारा अलग अलग लॉजिक हो सकता है, आपको जो पसंद आए। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा। गलती नहीं करेंगे, ठीक है सर? गलती करना अपराध है ऐसे क्वेश्चन में। देखिएगा, इसको देखिएगा जल्दी से। देखिए एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था आपसे,
और उसी पे बदल बदल के हम आपको ना ढेर सारे सवाल हम आपको करा दिए। ठीक है, अब एग्जाम में आगे पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा नहीं पता, लेकिन पहले पूछा गया था तो वैसे क्वेश्चन को इग्नोर करने में बेवकूफ़ी ही कहेंगे ना, तो इग्नोर आप नहीं कर सकते, सीख लीजिए सर, पता नहीं काम आ जाए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल दोज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9। ये लफड़ा हो गया सर, इस बार लफड़ा हो गया। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल दोज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। भाई साहब 5 वाले में तो समझ में आ रहा था कि आखिरी में 0 और 5 होगा तो काम बन जाएगा, ये 9 से डिविजिबल होने का क्या कंडीशन है, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। तो दिक्कत न हो उसके पीछे हम आपको ना तरीका बता दें। हाउ मेनी 4 डिजिट, आप बस ये देखिए कि 4 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है। 4 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फर्स्ट टर्म सॉरी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई जिससे डिवाइड करना है वो, और +1, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम आपको बताएंगे तो आपका ना दिमाग खराब होकर रह जाएगा, तो फॉर्मूला से मत करिए, सुनिएगा तरीका। आपको ना क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट, 4 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं सर, 4 डिजिट नंबर तो यहां से शुरू होते हैं 1000 से, 1000 से शुरू होते हैं, 1 मिनट, हाँ, और कहां तक खत्म होगा सर, आप कहेंगे 9999 पे, इतना पे खत्म होता है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं ना। अब आप करिए क्या इसमें, आप क्या करिए कि इस 1000 को 9 से भाग दीजिए, इस 1000 को 9 से भाग दीजिए, डेसिमल के बाद वाले को कंसीडर मत करिएगा। अगर इसको 9 से भाग देते हैं तो सर क्या आता, 9 एकम 9, जी सर 9 एकम 9 और 9 एकम 9, बस रहने दीजिए इसको, दशमलव के बाद मत जाइए। अगर इसको आप 9 से भाग दें तो आपको पता चलेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ठीक है ना। यहां पे 111 आया, यहां पे 1111 आया, बस इसी दोनों का डिफरेंस ले लीजिए सर, 1000 आपका आंसर हो जाएगा, तुरंत तुरंत ही आपका 1000 आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्टकट मेथड दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है सर। अच्छा, जिससे हम आपको ना जिससे क्या बोलते हैं, हम आपको जो फॉर्मूला बताना चाहते थे वो फॉर्मूला भी हम आपको बता दें, जो हम आपको कह रहे थे। फॉर्मूला होता है सर ऐसे सवाल को करने का, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई नीचे में होता है कॉमन डिफरेंस +1। आपको ना ये फॉर्मूला बड़ा जहर लगेगा, लेकिन हम बता दिए, कुछ लोग फॉर्मूला प्रेमी होते हैं, बता दिए उनके लिए। ये लास्ट माइनस फर्स्ट का मतलब क्या है, तो आपको 9 से डिवाइड होने वाला लास्ट देखना है, मतलब कि सर 9999। अगर फर्स्ट देखना है तो आपको पता चलेगा जी पहला वाला 1008 होगा, और डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 9 से डिवाइड करना है तो कॉमन डिफरेंस तो 9 ही होगा ना, और साथ में +1। आप इसको भी सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेथड यूजफुल नहीं है, ये बेकार मेथड है। बस आप सिंपल साधारण मेथड समझ लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ पे 9 से डिवाइड करिए, डेसिमल बाद को छोड़ दीजिए, यहाँ भी 9 से डिवाइड करिए, डेसिमल के बाद को छोड़ दीजिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए सर, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिखा दीजिए सर। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, लगाइए इसको जल्दी से, वैसे ही लगाइएगा सर। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल दोज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15। 5 डिजिट नंबर पूछ रहा है। 5 डिजिट नंबर सर शुरू होता है यहां से और समाप्त होता है सर 99,999 पे। हम कह रहे हैं इसको 15 से डिवाइड करना है। आप बताइए 15 छक 90, 15 छक 90 और 15 छक 90, 666 यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो क्या होगा, फिर से 15 छक 90, 9 और 99, फिर से 15 छक 90, फिर से और फिर से। यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,666। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेते ही आप कह सकते हैं सर 6,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, इससे शॉर्टकट दूसरा किसी मेथड से नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी मेथड से ट्राई कर लें, इससे फास्ट, इससे आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ में आ गया, मजा भी आ गया सर। जल्दी से अगला क्वेश्चन दिखाइए, हम बेचैन हैं अगला सवाल देखने के लिए सर।
लीजिए सर, ये अगला सवाल आपके सामने है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सर, देखिए इसको, देखें। हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल यूजिंग एनी डिजिट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर अलाउड। ठीक है सर, 100 अंकों की संख्या, आपको ना 100 अंकों की संख्या बनानी है। कैन नॉट बी डिटरमाइन तो बिल्कुल भी नहीं होगा जी, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो होगा। सुने हमारी बात को, आपको बनाना है डॉट 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 डॉट, गोली मारिए इसको। ठीक है, बस इतना बताइएगा कि पहले पे जीरो को छोड़ के कोई भी 9 जा सकता, आप कहेंगे जी सर जीरो को छोड़ के कोई भी 9 जा सकता है। बाकी पे आप कहेंगे जी 10-10 जाएगा, 10-10, बाकी पे 10-10। अब एक दिमाग लगाइए, एक दिमाग लगाइए, टोटल 100 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें से एक तो 9 हो गया, और बाकी 99 बार 10 होंगे कि नहीं होंगे? आप कहेंगे जी सर बाकी 99 बार 10 होंगे, इसका मतलब 9 गुणे 10 के पावर 99 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, अगर अच्छा यहां पे छोटा सा हम एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए हम कहे होते आपको 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो आप क्या करते थे? आप यही काम करते थे ना, देखिएगा यही काम, जैसे पहले पे 9, बाकी पे 10, बाकी पे 10, और यहां भी 10, तो 9 गुणे 10 के पावर 3, और 9 गुणे 10 के पावर 3 मतलब कि 9000 होता है कि नहीं होता है? सेम वही चीज कि 4 अंकों की संख्या बनानी है तो पावर में 1 कम करके 10 चिपका दिए। वैसे ही यहाँ पे 100 अंकों की संख्या बनानी है तो पहले पे तो 9 चला जाएगा, बाकी 99 को आपको पता लगाना है, लेकिन बाकी 99 जगह आपको पता है कि 10 ही होना है, तो 9 गुणे 10 के पावर 99, कहानी खत्म। ठीक है जी, ठीक है सर। देखिएगा अगला सवाल। अच्छा जी, अगला सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ, अगला सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ। ठीक है, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनको ये सब करना आता है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन, आपसे ना इस सवाल में यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। यूनिट डिजिट, इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है जी, यूनिट डिजिट बहुत मुश्किल चीज है नहीं, पावर वाले सवाल में लोग गड़बड़ी करते हैं। खैर पावर वाले सवाल तक हम लोग पहुंचेंगे ना तो आपको हम उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट दे देंगे। देखिए पावर वाले सवाल के लिए अलग अलग कई सारे रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं। हालांकि अगर एक रूल उसमें से आखिरी वाला रूल आप याद रख लेंगे ना तो उसी से सारा काम बन जाएगा। पावर वाला जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम पावर वाला हम आपको रूल बताएंगे। यहाँ पे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट आप बताएं, 8 गुणे 3 24, अच्छा 4 गुणे 6 24, 24 आ रहा, इसका मतलब कि इधर वाले पोर्शन से आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 8 तिया 24 और 4 छक 24, 4 आएगा। इधर वाले पोर्शन से अगर हम करना चाहें तो 7 दूना 14 और 4 नवा 36 मतलब 6 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आखिरी में सर 0 ही आएगा। बात समझ में आई क्या? हम क्या बताएं, यूनिट डिजिट कैसे सोल्व करना बताएं जी। यूनिट डिजिट सोल्व करना है ना तो केवल आप यूनिट डिजिट को लीजिए क्वेश्चन के, 8 इंटू 3 इंटू 6 प्लस में 7 इंटू 2 इंटू 9। अच्छा आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट को ही क्यों लिए हैं, तो उसके पीछे का एक लॉजिक हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 278 इंटू 523 हमें करना है, तो आप क्या करते हैं सर, 8 या 24 के 4 बचा 2, और इधर गुणा करके आप इधर लिखते चलते हैं। जी सर हम लिख दिए। अब 2 से जब गुणा करते हैं तो आप यहां पे नहीं लिखते हैं, आप यहां से उतारना शुरू करते हैं। फिर 5 से गुणा करेंगे तो आप यहां से उतारना शुरू करेंगे। आखिरी में आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने के क्रम में क्या होता है, ये पहला वाला जो मल्टीप्लाई हुआ होता है वो अकेले उतरता है, बाकी सब साथ में भले ही किसी के साथ उतर जाए, लेकिन पहला वाला जो मल्टीप्लाई हुआ वो आखिरी में उतरता है, और वही कहीं ना कहीं पूरे सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट होता है। तो इसीलिए हम क्या किए कि हम सब को क्यों लेने जाएं, अगर आपसे यूनिट डिजिट ही पूछा है तो हम क्या किए कि बस 8 और 3 को ले लिए। 8 तिया कितना बन, अरे 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 8 गुणे 3 और गुणे 6, 8 तिया बना सर 24, और फिर 4 गुणे 6 बनेगा 24, तो 24 का मतलब 4 यहां पे आ गया। अच्छा 7 दूना 14 और 4 नमा 36, तो 36 का मतलब 6 यहां पे आ गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10, आखिरी में सर 0 ही होना है। ठीक है, बड़ा छोटा सा बच्चों वाला सवाल था। ठीक है ना, यूनिट डिजिट ऐसा नहीं है कि जी कोई नया चीज यहाँ पे बता दिए हैं, आप लोग पहले से इसको जानते हैं, कोई कुछ भी इसमें नया कॉन्सेप्ट नहीं है।
चलिए सर, ये देखिए, ये सब थोड़ा सा लॉजिकल, ओहो, ये सब थोड़ा सा लॉजिकल सवाल सब आ रहा धीरे धीरे, लेकिन सवाल जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे हम आपको ना छोटा छोटा दो तीन चीज बता दे जल्दी से। आपको अभी हम बताएं कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं सर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी हम बताएं होल नंबर क्या होता है सर, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, वैसे ही सम संख्या जो दो से भाग लग जाए, विषम संख्या जो दो से भाग नहीं लगे, ठीक है ना, सम और विषम। अच्छा जी, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से बता दें कि प्राइम नंबर वैसे नंबर्स जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो खुद हो, दूसरा दूसरा एक हो। ये क्वेश्चन करना था सर, क्वेश्चन नंबर 12, ये करिए। देखिए नंबर सिस्टम जो है ना, बहुत आराम से पढ़ने वाला चीज है, लेकिन आपके पास इतना समय है नहीं कि आप एकदम आराम आराम से उलझे रहें इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में हम लगा रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा स्पीड में समझना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर। फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, आप बताइए प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर। प्रोडक्ट का मतलब तो होता है गुणा, और 99 नेचुरल नंबर्स का मतलब कि सर एक से शुरू होगा, दो तीन चार होते 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 सर 99 तक जाएगा। अब रहा सवाल कि पिछली बार ना दो तीन नंबर थे, चार नंबर थे, छह नंबर थे, सर हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे 99 तक मल्टीप्लाई करके चेक कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम आपको सिंप्लीफिकेशन ये सब जब करा रहे थे, तो वहां भी हम आपको एक चीज बताए थे कि सर जो क्वेश्चन आपको देख के लगे ना कि इम्पॉसिबल टाइप क्वेश्चन है, इसको सोल्व भी नहीं किया जा सकता, बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री छिपा होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो इसके पीछे भी एक मिस्ट्री होगा। अब रहा सवाल सर कौन सा मिस्ट्री है इसके पीछे, उसको पहचानना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको ना इस सवाल के अलावा एक दूसरा चीज हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम रैंडम कोई भी नंबर ले लिए सर, 27 गुणे 78 गुणे 43 गुणे में मान लीजिए सर 67, ऐसा कुछ भी नंबर लिख दिए और आगे 10 लिख दिए। तो आप बताइएगा क्या इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? क्या बिना मल्टीप्लाई किए आप नहीं कह सकते कि सर आखिरी में जीरो आएगा? क्यों आखिरी में जीरो आएगा? क्योंकि यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए, जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा आखिरी में जीरो बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? सेम वैसे ही बताइए कि अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो आगे रास्ते में कहीं 10 होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे 10 भी होगा। खैर यहां पे 5 और 2 मिलके 10 ऑलरेडी दिख रहा है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 5 और 2 को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम से कम 10 को तो समझ रहे हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे 20 भी होगा, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे 30 भी होगा। तो किसी भी नंबर में 10 से 20 से 30 से 40 से, मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए जिसके आखिरी में जीरो है, तो क्या प्रोडक्ट के भी आखिरी डिजिट में जीरो होगा कि नहीं? यूनिट डिजिट में जीरो होगा कि नहीं? होगा सर। समझ में आ गया, इसका आंसर जीरो होगा। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना? जब कोई दिक्कत नहीं हो तो सर इसको करके दिखाइए। इसको कैसे करेंगे? देखिए भाई साहब, इसको देखिएगा। अब इसको करने के पहले जल्दी से हम आपको एक ट्रिक बता दे। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ फर्स्ट 198 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सुनिएगा, एक फॉर्मूला लिखते चलिए। अगर सवाल हो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, या डायरेक्ट हम नंबर्स लिख रहे हैं एन नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है सर एन इंटू एन, ओहो, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो इस तरह का, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, लिखते चलिएगा इसको, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, तो बस नीचे से 2 हटा दीजिए, मतलब एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अगर सवाल होता सर सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो जैसे यहां से 2 हटाए थे, फिर साइड से ये 1 भी हटा दीजिए, मतलब n इंटू एन, आपकी मर्जी, आप इसको n स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको आप कहीं कोडे में नोट कर लीजिए, कोने में यूज आएगा आगे सोल्व करने में, इसका यूज आगे आ सकता है, ठीक है जी। चलें अब इस सवाल को सोल्व करके जल्दी से दिखा दीजिए। खैर इसको हम पहले मिटाएं।
अब फॉर्मूला याद रखना आपका काम है, कोने में अगर लिखे होंगे तो वहां से देख के भी करिए, ठीक है। 199 नेचुरल नंबर्स, सॉरी 198, तो हम क्या बताएं, n इंटू एन प्लस वन, मतलब 198 इंटू 198 प्लस वन का मतलब सर 199 एंड डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे, 2 से इसको काटेंगे तो सर ये 99 टाइम्स में चला जाएगा, और 9 इंटू 9 81 का हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गई। तो पूरा पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, नया कुछ भी नहीं था। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 ये देखिएगा जी। तमाम चीजों को सीखने के बाद भी इसमें लोग गलती करते हैं। ये होल नंबर ऐसा चीज है ना जो बहुत गलती कराता है लोगों से, बहुत गलती कराता है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ फर्स्ट 99 होल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको देखेंगे और देखते ही जीरो पे लगा देंगे, सर 99 होल नंबर्स कहाँ है, मतलब 99 इंटू 100/2 आएगा जीरो। लेकिन भाई साहब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, समझिएगा इसके पीछे के लॉजिक को। अगर हम कहें जरा ये लिखिए तो फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर लिखिए, तो आप लिखेंगे सर जीरो से शुरू होगा, 1 2 3 और 4, बस इतना ही होगा, इतना ही होगा जी सर, इतना ही होगा, इससे एक ज्यादा नहीं होगा। कहने का मतलब कि 5 लिखना था तो हम 4 तक गए हैं। वैसे ही अगर 99 लिखना है तो आप बताइए डॉट 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 आप 98 तक जाएंगे कि नहीं सर? जी सर हम 98 तक जाएंगे। इसका मतलब आपको 1 से लेके 98 तक को जोड़ना है, जीरो को गोली मारिए, क्या फर्क पड़ता है जी। मतलब फॉर्मूला अगर अप्लाई करना चाहें तो 98 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा सर 49 टाइम्स, और 9 इंटू 9 अगेन 1, इसका आंसर फिर से 1। ठीक है जी। तो क्या इस क्वेश्चन के लॉजिक को, मिस्ट्री को समझ पाए? जी सर समझ गए, मजा आ गया सर। ठीक है, इतना आसान सवाल था सर, पता नहीं क्यों हम नहीं सोच पाए। चलिए सर अगला सवाल दिखा दीजिए। देखिए मेरे भाई अगला सवाल देखिए। अब बोलिएगा मत किस हमें नहीं पता है, नहीं करना आता है। फर्स्ट 99 इवन नंबर्स, आपको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 99 इवन नंबर्स। अच्छा जी सुनिएगा, हम इवन नंबर्स का सम हम आपको क्या बताए थे, इवन नंबर्स का सम क्या बताए थे, फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम क्या बताए थे, तो सर n इंटू एन प्लस 1 बताए थे। सर हम नहीं मानते इसको। अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए, हम आपको कहें 2 4 6 और 8, इसको जोड़िए जल्दी से। तो आप कहेंगे 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, सर इसका सम आ रहा 20। तो हम आपको ये बताएं n इंटू एन प्लस 1, मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर है और 4 गुणे 4 प्लस 1 मतलब 5 करेंगे तो यहाँ से भी तो 20 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ा के आप सोचें, देखिएगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, 10 12 और 14, यहाँ तक 20 आया था, 20 10 30, 30 और 12 42 और 14 56। भाई साहब 56 आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट अगर 7 गुणे 8 कर दे तो भी तो 56 आएगा। तो इतना समझ में आ गया कि अगर आपको जोड़ना है तो क्या करना है, जोड़ना है तो एक बढ़ा के बस मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही 99 इवन नंबर बोला है, तो क्या 99 इंटू 100 होगा? जी सर होगा, आखिरी में तो जीरो ही आएगा। क्लियर है? देखिए इतना आराम से हम आपको बता रहे हैं कि आप चीजों को आराम से सीख लें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, बस कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 16, आहा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ फर्स्ट 198 होल नंबर्स। ठीक है भाई, 198 होल नंबर, सॉरी ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का सम हम आपको क्या बताए थे सर, कि आपको ना उधर से 1 हटा देना है, मतलब n इंटू एन करना है या आपकी मर्जी n स्क्वायर करना है, बात एक ही है। तो 198 इंटू 198 क्या गुणा करने पे पता चलेगा कि 8 8 64 के 4 होता है सर? बताइए जल्दी से, क्या ये बात समझ में आ गई?
जी सर, बात समझ में आ गई और मजा भी आ गया। अगला सवाल दिखाइए सर। तो देखिए अगला सवाल, ये अच्छा सवाल है भाई, इसका आंसर कौन देगा? हाँ, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 99 ऑड नंबर्स। इस बार ना सम नहीं पूछा है मेरे भाई, इस बार प्रोडक्ट पूछा है, और प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सम का फॉर्मूला तो होता है। फर्स्ट 99 ऑड नंबर्स, आप याद कर लीजिए इस चीज को, 1 × 3 × 5 × 7 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहाँ तक गोली मारिए, उसका कोई यूज ही नहीं है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि अगर 5 के साथ एक भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, रिजल्ट 0 हो जाएगा। अगर 5 के साथ केवल और केवल ऑड नंबर लगा हो, मतलब उसका आंसर जो है ना वो 5 ही आएगा। अब हम आपको बता दे, देखिएगा आगे थोड़ा सा और लिखते हैं कि आप ना आसानी से इसको समझ लें। लीजिए इतना दूर तक लिख लिए, 1 × 3 3, 3 × 5 15, 5 × 7 सर 35, 5 × 9 45, 5 × 5, 5 × 3 15, 5 × 5 25। देख रहे हैं ये 5 कभी खत्म हो रहा है क्या? ये 5 कभी खत्म होगा, आप बताइए। ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में कहीं भी एक भी इवन मिल जाता ना तो पूरा 0 हो जाता, एक भी इवन मिल जाता तो 0 हो जाता। तो इस चीज को याद रखें कि अगर 5 के साथ एक भी इवन नंबर आ गया तो रिजल्ट 0, और अगर 5 के साथ केवल और केवल ऑड चिपका हो, 5 के साथ केवल ऑड चिपका हो, तो रिजल्ट हमेशा 5 रहेगा, चाहे आप कुछ भी कोशिश कर लें। तो इसका आंसर क्या होगा सर? 5 होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है जी, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अगला सवाल दिखाइए। देखिए, क्या इसको करने की जरूरत है? क्या इसको करने की जरूरत है क्या सर? बताइए। हम नहीं करेंगे इसको, इसको आप करेंगे। फर्स्ट 999 इवन नंबर्स, आपको पता है रास्ते में ना, रास्ते में 10 20 30 40 का भंडार मिलेगा आपको, तो हम इसको नहीं बताएंगे, वो आप खुद समझेंगे। हाँ, ये हम बताएंगे आपको। ये प्राइम नंबर के बारे में सवाल है ये। आजा भाई। हाँ। हम्म। देखिएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 99 प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है अभी बताएं आपको जी? अभाज्य, नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य और अ मतलब निगेटिव, जो किसी से भाग न लग रहा हो। कहने का मतलब खुद और एक के अलावा तीसरे किसी से भाग न लग रहा हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में छोटी छोटी 2-3 बातें आपको बता दे कि ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सर 2 होता है, 1 एंड ओनली। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है सर? तो आप कहेंगे सर ये भी 2 ही होता है। सर 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं सर? 25 होते हैं। 1 से लेके 200 तक कितने होते हैं सर? 1 से लेके 200 तक सर 46 होते हैं। ठीक है जी, हाँ ठीक है सर। 1 से लेके 500 तक कितने होते हैं? सर 95 होते हैं। अच्छा जी, 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं सर? 168 होते हैं। अगर ये नोट करना चाहें तो कहीं पे नोट कर लें, आपकी मर्जी। ठीक है सर, अगर 1 से 100 में भी बंटवारा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 1 से 25 तक में 9, 25 से 30 तक में 6, और 50 से 100 तक में 10। अगर ये आप नोट, अरे 100 लिख दिए यहाँ पे, 1000 भाई साहब। ठीक है, नोट करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज हम इसमें आपको और बता दें, प्राइम नंबर का एक फीचर होता है, हो सकता है कहीं पे आपको काम आ जाए। प्राइम नंबर का फीचर होता है कि कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर, वो क्या होगा? वो 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में होगा। सर ये समझ में नहीं आया, आप क्या लिखे हैं? हम कह रहे हैं
कि कोई सा भी प्राइम नंबर आप उठा लीजिए, उसके एक आगे या एक पीछे वाला ना वो 6 से भाग लगेगा ही लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक प्राइम नंबर उठाते हैं सर 37, 37 के पीछे क्या होता है 36 और आगे क्या होता है 38। तो आप देखिए कि ये पहले वाला एक 6 से भाग लग रहा कि नहीं लग रहा, तो आप इसको कह सकते हैं ना सर कि ये 6n+1 के फॉर्म में है, कि मतलब कि 6 से भाग लगने वाले किसी नंबर के एक आगे है, ये कह सकते हैं कि नहीं। तो वैसे ही कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप उठा लीजिए, उसके एक आगे या एक पीछे वाला वो 6 से भाग लगता ही लगता है। पता नहीं इसका जरूरत आपको एग्जाम में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जब प्राइम नंबर की बात आई तो हम आपको बता दिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई क्या? जी सर, बात समझ में आ गई। तो जरा आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके बता दीजिए। इतना तो समझ गए सर, मजा आ गया सर, प्राइम नंबर के बारे में कुछ नई जानकारी मिली हो तो बहुत बढ़िया, अगर पहले से जानते हो तो भी बहुत बढ़िया। आगे देखें, अब कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 99 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर के बीच कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, तो फर्स्ट 99 मतलब आखिरी कौन सा प्राइम नंबर होगा ये डिसाइड कर पाना भी लगभग इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल ही है, अगर जिद पे आ गए तो भाई कर ही लेंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन यहां पे आप सोचिए कि हम आपको बताएं स्मॉलेस्ट होता है 2, आगे होगा 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, गलती मत करिएगा जी, 3 से भाग लगता है, 11, 13, गोली मारिए इसको कि कहां तक जाएगा, छोड़िए इसको, बस इतना समझिए कि मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आप देखिए ना, ये 2 के साथ 5 का मिलन हो रहा है भाई साहब, 2 के साथ 5 का मिलन हो रहा है। तो जब मामला यहीं पे एक 10 मिल गया तो आगे कहीं तक भी चले जाएं रिजल्ट तो 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग ना ये 5 को भी लगा देते हैं, मत लगाइएगा, ये समझ के कि जी 3 5 15, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 3 15 जी 5 ही होगा। नहीं, हम आपको क्या बताए थे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कि 5 के साथ एक भी इवन नंबर आ जाए, ये 5 के साथ भले ही सब के सब ऑड हो, अगर एक भी इवन आ गया इसका मतलब कि 0 हो जाना है। अभी हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, 2 3 4 मिनट पहले। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई? आ गई सर। क्वेश्चन नंबर 20 दिखाइए जल्दी से। इसको कौन करेगा भाई, इसको कौन करेगा? ये थोड़ा सा ना डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस पैटर्न के एक क्वेश्चन को हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करेंगे। देखिएगा, पकड़िएगा पहले लॉजिक को, 76 से 78 तक को जोड़ना है। आप ध्यान से देखें, अगर मान लेते हैं 1 से लेके 178 तक का सम निकालें, 1 से 178 तक का सम कैसे निकलेगा? तो सर 178 गुणे 179 डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आप बताएं कि 178 तक का निकल जाएगा सर, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन आपको पता है सर इसमें 75 तक तो हमको लेना ही नहीं है, ये 75 तक थोड़ी लेना है, हमको 76 से लेना है। इसका मतलब अगर 1 से 75 माइनस कर दें तो 76 से 178 ही तो बचेगा। तो लगे हाथ आप माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर दीजिए सर? सर 75 गुणे 76/100 को माइनस कर दीजिए। क्या अरे 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 अरे, क्या क्या इस बात को समझ पाए आप जो हम आपको बताना चाह रहे हैं? कि आपको ना, फिर से समझिएगा, आपको 76 से 178 तक जोड़ना है, 76 से 778 तक जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करके 1 से 178 निकाल लेंगे। जी सर निकल जाएगा, लेकिन उसमें 1 से 75 तो आपको लेना ही नहीं है जी। अगर इस फॉर्मूला से जो भी निकलेगा आप कहेंगे सर 1 से 178 निकलेगा, लेकिन आपको 76 से लेना था, मतलब कि 1 से 75 बेकार है। तो 1 से 75 तक को हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पे डाल के हम उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, अब यहां पे आप काटेंगे तो आपको पता है ये कटेगा सर 38 बार में, इसका मतलब कि इधर तो 0 ही आना है। जी सर, अगर इधर हम काटेंगे इसको 2 से तो 2 8 16 और 2 9 18, ये आया। इसका मतलब 9 गुणे 9 कितना आएगा सर? 81 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? आखिरी में 1 आएगा और इधर 0 आएगा और 1 में से 0 जाएगा तो सर 1 ही तो बचेगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा ना दिमाग यहाँ पे दौड़ाना था। ठीक है, देखिए बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन लड़के इसमें गलती कर देते हैं जी। सवाल आसान है, गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। अगला सवाल देखिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अगला सवाल सेम क्वेश्चन है,
तो ये आप क्या करेंगे, घर पे करेंगे, होमवर्क करेंगे इसको आप, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम टू सेम कराया हुआ सवाल हम आपको एक दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लगाएंगे, ठीक है। 20 सवाल लगाएं, वो इनफ है। एक दिन में 20 से ज्यादा सवाल न लगाइए। 20 से ज्यादा 21-22 लगा लीजिए, ये नहीं कि 30-30 40-40 सवाल। नया सवाल देखिए, किया हुआ सवाल आप कितना भी लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नया सवाल अगर ज्यादा लगा लेंगे तो पुरानी चीजों को भूल जाएंगे आप, ठीक है। ठीक है जी। तो जो भी 20 सवाल हुआ है, इंक्लूडिंग ये 21 सवाल जो भी हुआ, इसको लेके, इसको छोड़ के 20 हुआ था, इसको लेके 21 हुआ, तो ये 21 सवाल आप सब सवालों को बिना सॉल्यूशन देखे एक बार फिर से लगा लेंगे, अगर आपको याद रखना है तो। अगर याद नहीं रखना है तो आपकी मर्जी, मत लगाइए। कोई जबरदस्ती घर पे कोई चेक करने थोड़ी आ रहा, कोई आ रहा क्या चेक करने, नहीं। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, एग्जाम निकालना है, तो आप ईमानदारी से मेहनत करिए। आपको कंटेंट घर बैठे प्रोवाइड किया जा रहा, तो आप उसका मिसयूज मत करिए, ठीक है ना। ठीक है, मिसयूज ना करें। सर अगर इतना कुछ किया जा रहा, आपके लिए किया जा रहा, तो चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। और आप अगर एग्जाम निकालते हैं तो सिर्फ आपका फायदा नहीं होता है, आपके साथ साथ ना कई सारे लोगों का फायदा होता है। तो आप कोशिश करिए कि एक हमारे फायदे से जब बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं तो भाई सबको खुश करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपका तो काम हम बता दिए कि ये करना है, और साथ में जो हर दिन बोलते हैं, पुराने चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को उठाना है और 15 सवाल 20 सवाल उसका भी लगाना है, कि चीज़ें रिफ्रेश होता रहे, याद होता रहे। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। देखिए भूल जाएंगे, हम कह रहे हैं कि चलिए, अगर ना आप फिल्म वगैरह भी देखते होंगे ना, ठीक है, तो कोई फिल्म जैसे होता है ना, कभी कभी अलग अलग सीक्वल आता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो पहला पार्ट जब आता है ना, तो उसके 2-3 साल के बाद हो सकता है दूसरा पार्ट जब रिलीज होता है, तो लोग फिल्म को भी भूल गए होते हैं कि पहला पार्ट में पता नहीं क्या याद नहीं आ रहा, एक बार फिर से देख लेते हैं तब दूसरा देखेंगे, आता है ना आपके दिमाग में। तो हम कह रहे हैं कि जब फिल्म देख के आप लोग भूल सकते हैं, तो खैर, तो ये तो पढ़ाई लिखाई की चीजें हैं, ठीक है ना। जब फिल्म आपको नहीं याद रह सकता लंबे समय तक, तो ये आपको क्या याद रहेगा। तो इसीलिए इसका तरीका ये है कि बार बार आप देखते रहिए, बार बार करते रहिए, रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर भूलते रहेंगे, ठीक है जी। तो अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी नंबर सिस्टम के कुछ और नए सवालों के साथ, थोड़े से इंटरेस्टिंग। हाँ, ये आप खुद ही बताइए कि क्या इसमें कुछ भी ऐसा था कि सर बड़ा मुश्किल हो, मजा नहीं आ रहा है, क्या ऐसा कचरा चैप्टर आप उठा लिए हैं। अगर ऐसे सोचेंगे तो सब कुछ कचरा ही है जी। हालांकि अभी तक जितने चैप्टर्स हम लोग लगाए हैं, या जितने चैप्टर्स आप पढ़े हैं, आपको लग रहा होगा कि ये नंबर सिस्टम जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसको ना कचरा के तौर पे मत लीजिए, मजा के तौर पे लीजिए। मजा के तौर पे लेंगे मजा आएगा, नहीं तो फिर चीजें बेकार लगेंगी, ठीक है जी। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, कुछ और नए सवाल, कुछ और नए कॉन्सेप्ट, कुछ और नए ट्रिक के साथ, कुछ और पुराने सवालों को ही लगाएंगे किसी नए अंदाज में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, घर पे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, डोमेन वगैरह सब कुछ लगाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और वापस से इसी समय इसी चैनल पे जुड़ते रहेंगे। चलिए बाय बाय, सभी को खुश रहिए, मस्त रहिए।